मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देव। यार मेरे एक बात समझ में नहीं आता है कि मोदी जी की एक बात को पकड़ के सब लोग बैठ जाते हैं। अब मोदी जी दिन में 50 अलग अलग बातें बोलते हैं और अगर इन सब पे यकीन करने लगेंगे और ऐसे रिएक्ट करने लगेंगे तो भैया हो गया काम। भाई आपने, मोटा भाई ने अपने पहले ही कह दिया था कि 15 लाख खाते में आएंगे। उस वक्त जब साहब ने बोला था और मोटा भाई ने बोल दिया था कि भाई ये चुनाव में बोलने वाला जुमला होता है, ऐसे किसी के खाते में 15-15 लाख थोड़े आते हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। अब ऐसे में एक इंसान हूं, गलती हो गई, अब उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब मोदी जी ने बोल दिया तो बोल दिया कि साहब आखिर मतलब इंसान है, ये माना तो सही, भगवान के अवतार ऊपर से अवतरित हुए हैं, ये अलग बात थी, अब इंसान बन गए अलग बात है। मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देव। हाँ तो बोल दिया ना कि मैं भी इंसान हूं, गलतियां होती हैं। अब खुद को भगवान का अवतार बोलने की भी गलती हो गई, इनसे हो गई। अब साहिब तो क्या है ना कि कुछ भी बोल देते हैं और तुम खाली पॉकेट में बैठे बैठे मान लेते हो। साहिब तो कभी मुसलमान, मंगलसूत्र, ये भी सब कुछ भी बोला था और उसके बाद में भाषण के अंदर मोहम्मद शामी के गुण भी गुणगान कर रहे थे। तो वो कई बार क्या होता है ना कि बोल के भूल जाते हैं, भूल के बोल जाते हैं, तो ये सारा का सारा चलता रहता है। अब यार भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इतना तो हक बनता है कि वो कुछ भी बोलें, इतना तो उनको हक है। अब इतना बोलने के बाद में, इतने वादे इरादे करने के बाद भी अगर मान लो कोई पूरा ना हो और उसके बाद आप उनकी बातें माने तो गलती किसकी, आपकी या साहिब की? अब साहिब की बातें आप बाकी मानोगे नहीं मानो, लेकिन एक बात तो आप मानते हो कि हिंदू खतरे में है। और जब से इस हिंदू खतरे में की खोज हुई है तब से ये बात समझ में आई है कि पिछली सरकार जो फालतू की बातों पे, 11 साल पहले वाली सरकार जो फालतू की बातों पर काम करती थी, महंगाई, रोजगार वगैरह वगैरह, इन सब की ये सारी की सारी बेकार चीज़ें थी। असल में तो वो जो मेन मुद्दा था वो छुपाए हुए थी कि हिंदू खतरे में। अब देखो, जैसे ही हिंदू खतरे में आया, महंगाई माथाफोड़ होने के बाद भी महंगाई लगती नहीं है, जाने मन लगती है। और रोजगार के लिए चप्पलें घिस नहीं सड़ जाती हैं, एक 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती। और युवाओं को लगता है कि ये बेरोजगारी ही सब कुछ है, बल्कि ये बेरोजगारी कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सब मोदी माया है, भक्ति में लीन होने। और ये जितनी भी ये रोजगार जैसी बातें हैं वो सारी की सारी बेकार है। महंगाई, सिलेंडर 1,000 क्या, 2,000 क्या, 4,000 भी आएगा तब भी लेंगे, अक्सर कहते हैं, वो हमने सुना है। और पेट्रोल 100 रुपये क्या 500 रुपये लीटर होगा तब भी लेंगे, ये अक्सर कहते हुए सुना है। तो ये बेकार के मुद्दे थे जो पिछली सरकारें खाली पॉकेट में ही ठेले जा रही थी। और आखिर में ये जो खतरा, हिंदू खतरे में, ये मुद्दा भी अगर आपको मिथ्या लगने लगे, ये लगने लगे कि यार इस हिंदू मुसलमान करने से देश का बंटाढार हो गया है, अशांति है, तो फिर वापस से आप साहिब की बातें याद रखना। समझ गए ना? तो फिलहाल मोदी जी भगवान के अवतार वाले रोल में नहीं है, इस बार वो इंसान के रूप में है और वो मान रहे हैं कि वो इंसान है और उनसे गलती हो जाती है। फिर चाहे गलती कोई भी हो, खाते में 15 लाख वाली गलती बोलने वाली हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा करने वाली गलती हो, टैक्स लगा के इंसान को टैक्सियाँ बनाने की गलती हो, और आखिर में हिंदू खतरे में है वाला माहौल बनाने की गलती हो। समझ रहे हो ना? समझे तो ठीक है, नहीं तो साहब कल की वाले अवतार में वापस आ जाएंगे। फिर कुछ मत कहना, अभी इंसान वाले अवतार में है, गलती मान रहे, समझ जाओ।